Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। 2022 की हमारी पहली एपिसोड। बहुत मजा आने वाला, बहुत ही पैक्ड शो है। मैं कराची से वापस आ चुका हूँ, बहुत सी खबरें लेके, तो बहुत सी एक्साइटमेंट है। और ईमान प्लीज आप तीलियां मत बनाए, ऐसी कोई तिरछीली मिर्चीली है तिरछीली नेगेटिव खबरें नहीं है मेरे पास। हाँ, तो मैं सिर्फ नेगेटिव खबरों में करती हूँ। मैं बस कहती हूँ ऐसे इलेक्ट्रीफाइंग खबर, बिजली भर जाएगी, लोग लगेंगे क्या खबर दी ऐसा कुछ नहीं है। अब मोमेंट बताता इसके ऊपर है खबरें, इसके पास मैं बहुत तो है। सब कुछ बताऊंगा। मैं जब भी कराची से होकर वापस आता हूँ तो बहुत सी खबरें मिलती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, तो ऐसे एक सिलसिला चलता रहता है। मतलब बुरी खबरें बताने वाले को मुंह काला क्यों? मैंने कर दी है। मैंने भी सॉरी किया। पता है, गंदी नजर वाले को हमारे को भी खांसी हो गई। मोमेंट जाते जाते मुझे फ्लू देके गया और आते खांसी हो गया। कुछ और देना चाह रहा था, वो शुक्र है रिजल्ट नेगेटिव है। का पूरा प्लान था। तौबा। इसे कोविड का खतरा था, कहते आगे मैं अम्मा वगैरह को नहीं मिलूंगा, पर व्हाट्सएप पर मैं तेरे साथ बैठ के करूंगा। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी फ्लाइट सुबह 10 बजे यहाँ पे लैंड की है, सीधा मैं गया चुगताई। ठीक है, हालांकि मैं कल का सोया नहीं हुआ था। मैंने कहा मैं चुगताई जाऊंगा, पहले टेस्ट कराऊंगा, आके ऊपर सो जाऊंगा, ताकि रात तक खुदा न खास्ता आता है पॉजिटिव, तो हम फिर कुछ सोचे क्या करना है। तो वो झूठ इससे कहा मैं अम्मा वगैरह को नहीं मिलूंगा, हम व्हाट्सएप पर नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं चुगताई गया, वहां पे ड्राइव थ्रू में बैठा रहा मैं तकरीबन 1.5 घंटा। 11:30 के करीब में टेस्ट हुआ। टेस्ट आ गए, घर में भी हो सकते हैं वो क्या? हाँ नहीं सुनते, मैंने हुआ क्या मेरे साथ, तो मैं 1.5 घंटा बैठा गाड़ी में। फिर मैंने कहा यार ये तो गाड़ी आगे बढ़ी थी, बहुत गाड़ी थी। फिर मैंने कहा एज ब्लॉक चलते हैं। फिर मैं एज ब्लॉक या नेशनल हॉस्पिटल, वहां पे 5 मिनट टेस्ट हो गया मेरा। तो मैं अभी 1.5 घंटा वेट किया मैंने वहां पे ड्राइव थ्रू में। लेकिन मुझे टेस्ट लगा सही नहीं किया उसने, बंदे ने। उसने नाक में घुसाया यहाँ पे। तो मेरे पास बैठ के अब तो कह रहा टेस्ट नहीं हुआ, नेगेटिव आया, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छा नहीं किया, सही तरह से नहीं किया उसने, क्योंकि नाक में ना यहाँ तक टेस्ट नेगेटिव आया, मुझे लगा सही नहीं किया। तो चार तो पॉजिटिव आया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम टेस्ट हमारा गया था तो ये यहाँ तक घुसा था, इतनी वो ना एक उलझन हुई थी, नाक मेरा साफ हो गया था वैसे। इस तरह उसने किया। जो फर्स्ट टाइम आया था ना, बड़ा मजा आया था। आगे कहते दूसरी तरफ भी करवा दे, मेरे दोनों तरफ से नाक साफ हो जाए। कहते ना आपके कान हाश प्रशास हो गए, मेरे नाक ऐसे साफ हुआ, जिंदगी में नाक साफ ना, यहाँ तक सांस आ रही थी मुझे। लेकिन इस दफा उसने बस यहाँ तक किया, मुझे लगा बस, तो मुझे तराना सही लगा। उसने यहाँ किया, फिर यहाँ कर दिया उसने बस खाना पूरी की है, मुझे लग रहा। और टेस्ट में आ गया नेगेटिव। चलो शुक्र है, एक सेलिब्रेशन। बल्कि मेरा प्लान पता पहले क्या था? मेरा प्लान था कि फ्राइडे को संगे माँ का प्रीमियर है, तो हमसे नई दोस्ती हुई है, तो उन्होंने खास इनवाइट किया, तो मैंने कहा जाना चाहिए। सैटरडे को सुबह की शादी भी थी, तो मैंने कहा था मैं वो भी पहले निपटा के आ जाऊँ। फिर देना थॉट के कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बड़े कराची में। आई नो बहुत लोग कह रहे हो कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो मैंने पहले इसमें शामिल मेरी मम्मी को पहले ही कहा था। लेकिन मुझे ईमान असल में ना आहिस्ता आहिस्ता केसेस बढ़े थे, बोलता है दहशत बढ़ी थी। उसके बाद आई मेट समबडी इन कराची जिनको असल में मैंने टेस्ट क्यों कराया कि आई मेट समबडी इन कराची जिनको कोविड हो गया बाद में, और वो बहुत लोगों को मिले और मैं भी काफी लोगों को मिला। तो मुझ तक यू नो एक लोगों ने मिल किया, तो नहीं कहा दुश्मनों को मिले, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। तो यार कोविड हो गया, उसके बाद मैंने कहा नहीं यार आगे नहीं और रुकना, और कुछ आगे इवेंट पूरा इवेंट है, सबूर की शादी पूरा इवेंट। शादी में तो लोग सिर्फ गली मिलते हैं, तो मैं थोड़ा मैंने कहा बेहतर है कि ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये थी कि हमारा व्हाट्स द 411 का शूट था वेडनेसडे को, तो हमने कहा भाई इसको डिले कर सकते हैं, बिकॉज़ अम्मा टीवी का भी 100 नहीं आ सका, तो हमने कहा अगर डिले हुआ तो लोगों ने जूतियां मारनी हमें। और मेरी ये भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हम लोग भाई अपना शो लेट नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा। हालांकि इसका मैंने एक और हल निकाल लिया था। आई वाज आस्किंग जो फर्स्ट प्लेस, उन्होंने कहा कि वो बड़े स्वीट थे, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे शूट कर लो आके, ईमान को कराची आ जाए, यहाँ पे मेरा इतना प्यारा ये ना जगह है, बहुत प्यारी जगह थी वैसे, यहाँ पे शूट कर लो। मैं कभी जिंदगी में ट्रैवल नहीं किया, मैं अब एक संगे माँ के पेमेंट की वजह से जाके व्हाट्सएप पर शूट करती। क्योंकि कराची ऑलरेडी थे वहां पे, तो व्हाई नॉट, मैंने कहा रुक जाओ। ईमान की बहुत हैं जी अपनी, क्या कहते हैं कि व्हेन आई गो टू कराची फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पता नहीं मैं बिलावल भुट्टो की शादी में जाऊंगी सीधा। मैंने ऐसा बकवास करे तो मैंने कहा व्हेन आई ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगी, तो मैं कुछ मर जाऊं क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है प्लेन क्रैश हो जाएगा, एवी बस एक मुझे है फेयर, ठीक है, तो मेरे दिमाग में मैं कुछ इस तरह करने जाऊं कि मुझे वर्थ इट तो लगे कि मैं मर रही हूं, तो फिर मैं कुछ उस तरह हो। अब ये तो नहीं ना मैं संगीमा के प्रेम पे मान हर कोई जहाज में मरता नहीं है, बट मेरा फर्स्ट टाइम है, आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन। अमाल होते हैं
कि अगर आपके बुरे इसीलिए तो मैंने कहा, मुझे किसी ने पता नहीं, मैंने पढ़ा था कि हज में या कहीं आप इस तरह जगह जा रहे हो ना, रास्ते में फिर काउंट होता है कि आप कितनी पॉजिटिव जगह जा रहे थे, तो आपके स्टेप्स काउंट होते हैं, फिर अल्लाह पाक उसको पॉजिटिविटी में आपकी मौत मिलती है। आप जा रहे थे किसी मीडिया की शादी पे, हाँ, तो फिर आप कहते हो तौबा, इनको दौजे में भेजो, उसके क्या प्लान थे, चोली में इनकी शादी में डांस करना था। इस तरह फर्क पड़ता है। अपनी दौजे में जा रही है। हाँ, मैं दौजे को जा रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम पता है जोक्स अपार्ट, जब भी आप जहाज में उड़ता है जहाज, तो आपका दिल थोड़ा सा होता है उसमें कि खुदा न खास्ता कुछ बुरा मत हो जाए। बताते ना जब के इमरजेंसी में आपने यहाँ से निकलना है, आगे 4 रास्ते हैं, तो ऑप्शन तो कुछ हमारे पास से बहुत से जहाज क्रैश हो भी चुके हैं, तो हल्का सा आपको होता है उस वक्त। मेरा हैवी फर्स्ट टाइम, और अम्मा ने मुझे बड़ा डराया था। अम्मा का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत है जहाज छोटे-छोटे होते हैं ना, मतलब कि बड़े कंजेस्टेड से होते हैं। और वापसी की फ्लाइट में इतनी गंदी थी, एक औरत थी मेरे साथ बैठी हुई, माशाल्लाह वो भी काफी हेल्दी थी, मैं भी काफी हेल्दी था, और वो बहुत ढले से ना ऐसे बैठी थी। अब मुझे चढ़ा गुस्सा, मैं पहले तहजीब में ना को टच ना करूं कि बुरा समझा जाता है, तो मैं ऐसे बैठ रहा ऐसे में थोड़ा मैं ऐसे हो गया ना, बिल्कुल आई साइड पे था मैं। उसके बाद मुझे चढ़ा गुस्सा, मैं क्यों ऐसे बैठूं, वो ऐसे बैठी, मैं भी ऐसे बैठ गया। मैं अब बीच में ना उनका फोन आया, बीच में वो ऐसे ना फोन पे लगी, उनका हाथ उठा, मैंने फौरन हाथ से रखे यहाँ पे। मैंने कहा मुझे बहुत तब की आंटी भी मान लो ऐसे जान के बैठी थी मेरी तरफ खिलार के, उससे पता नहीं कौन था उस तरफ ऐसे हुई थी बिल्कुल। मैंने देखी ना आगे की सीट्स देखी, मैंने सब लोग ऐसे बैठे अपनी सीट पे, उनका आधा हिस्सा मेरी सीट पे था सारा, और मैं आधा आइल पे था। अब मोमनी कहानी सुनते वक्त मुझे कौन याद आ रहे हैं? कौन? वो बूजी लोग, कौन? जो बैठ के कहेंगे What is this nonsense? 10 minutes only talking about their fear of flights and what happens in flights. We're not interested. So Get to the point. Get to the point. Chop. मैंने एक और मैसेज देना था, उनके डर से मैं दे नहीं रही। ईमान का बहुत एक अहम मैसेज था 2022 के हवाले से। नहीं, मैं दे ही रही हूँ। खैर इतना अहम मैसेज लेकिन मतलब इंट्रो हमारा मकसद था कि कुछ अपनी बातें करें, हाँ। मतलब इस तरह तो कनेक्ट करते हैं, वरना बाकी तो इंडस्ट्री की बातें होती रहती है। तो बस एक मैं मैसेज देना चाहूंगी, पानी पिए, ठीक है। मुझे लगता है ऐसे कि मेरी एक्ने बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि मैं पानी नहीं पीती। विंटर्स में मुझे होता है कि चलो खैर है कोई भी नहीं पीता होगा, पर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा आपकी सारी एक्ने पानी की वजह से है, तो पानी पिए। हम लोग ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन करेंगे कि हम जब भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखेंगे तो हम साथ पानी का ग्लास जरूर पिएंगे, ठीक है। तो बुझ लोग जरा ना, माय लाइफ हैज चेंज्ड, इट माइट फॉर समवन, शायद वो मेरी बात सुन के कहे अच्छा यार पानी पी लेता हूँ, बीच में बात के प्यास लग जाए उन्हें और आप पानी पिए, तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू ड्रिंक वाटर। ये बात आपको पहले किसने बताई नहीं होगी अभी कि पानी पीना तो आपने। इस तरह के लोग होते हैं जो अच्छी चीजों को अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। फ्लाइट वाली बात किसने, लोग एंजॉय करते स्टोरीज वहां। हाँ, तूने एंजॉय किया स्टोरी? हां, तो मेरी पानी वाली स्टोरी मतलब आंटी देखनी हो। अच्छा, आंटी पूरी ठंड बहुत चुप बैठ रही है, तो मैंने कहा पहले मुझे जगह थोड़ी चुपचाप सी है। उसके बाद उन्हें वॉइस नोट से बनाना शुरू किया ना फ्लाइट के बीच में, कि वो टीचर थी मेरे ख्याल से कोई, तो मैंने कहा ये तो बड़ी डाडी हो रहा है कोई कि ऐसे करना है। फ्लाइट लैंड हुई, उनकी शुरू होगी मीटिंग और कॉलेज कि ऐसे वैसे कितने बच्चे आए हैं, उसको ऐसे करो उसको ऐसे करो, मैं यहाँ पे आ रही हूँ। मैं कहा लो जी, अच्छी लगी मुझे, आई वांट टू मीट दैट लेडी। क्यों इंप्रेसिव लगी मुझे वो। अच्छा, कि वो फ्लाइट में भी उनका काम नहीं है, पीछे उन्होंने छोड़ा। चाहती तो कैसे थी, ऐसे सो जाती फ्लाइट में, पर सोते हो नहीं वो फ्लाइट में, वो सबके जग कब्जा में बैठी थी 3 लोगों की, उनको 2 टिकट लेने थे आंटी को। अच्छा, इसी नोट पे सब्सक्राइब। आज हम लोग हर जगह बातें कर रहे हैं, हर मैसेज दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा मैसेज 2022 की शुरुआत में बेल बजाए, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग 2023 के स्टार्ट तक हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हो। कितने बनाना चाहती है? अभी आई थिंक मेरे 160 की है ना, हमारे 260 की हो जाए। छोटी ख्वाहिश रखी है मैंने। हाँ, इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसी के साथ हमने बहुत कर ली स्मॉल टॉक, अब शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में ईमान अली मुंशी के पुरजोर इसरार पे हम बात करने जा रहे हैं एक लंच के बारे में। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस लंच की खबरें जानने के लिए कि क्या हुआ, कैसे आमने सामने हुए, आंखों ही आंखों से, ईमान के दिमाग में कोनियों से। देखा इसकी सुने इसकी आप लोग, इसके गंदे इरादे, इसकी क्या ख्वाहिशें थी कि रजिया फटकी गुंडों में। यही मैंने किया था इस पॉइंट के लिए। किसने मुझे गोली क्यों नहीं मारी, किसी ने दिखा क्यों नहीं मारा मोमेंट को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आ गए हो तो मेरे शहर। बात हम कर रहे हैं बेसिकली उस लंच की जो होस्ट किया राशिदी ने, और ये था इन ऑनर ऑफ सितारा सिद्दीकी जी एंड मुबरा दुरेज जी, क्योंकि सितारा जी को मिला था सितारा इम्तियाज और मुबरा जी को मिला था तमगा इम्तियाज। तो उनके लिए एक लंच था जहाँ पे इंडस्ट्री के हुज हू दिखे। मैं भी कराची में था तो मैं भी यहाँ पे चला गया, और ईमान जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत पहले आप अच्छा। किसको मिले? पहले आप बुशरा अंसारी को मिले कि पहले आप सुल्ताना जी को मिले? पहले जाके मैंने बुशरा जी को सलाम किया और उन्होंने बहुत प्यार से मिली, बहुत वार्मली मिली, उन्होंने प्यार दिया और उनका अम्मा बुशरा जी से ठीक हो चुका उनसे।
तो उसके बाद मैं सुल्तान जी को मैंने सलाम किया और बाद में मैं थोड़ा मौका ढूंढ रहा था कि जरा प्रॉपर्ली से बात कर सकूं मैं, तो हमने बात की। मिला मुझे मौका। ईमान तुम्हारा कितनी नेगेटिव औरत है, इसे पता नहीं क्या लिखा है क्या होगा। ईमान बहुत मैं तो फुल सो ब्रावो की एक्ट्रेस बनी हुई थी। आगे हो तुम मेरे शहर मोमेंट, तुम्हें क्या लगा तुम रिव्यू करने के बाद मुझे मनाने आओगे मैं मान जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी वाज वेरी ग्रेशियस। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा ऐसी बातें होती रहती हैं, इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ, यू नो, लेट्स जस्ट पुट इट, खत्म करें बात को। और उन्होंने कहा मैं तो हमेशा लोगों को इनकरेज करती हूँ कि अपने ओपिनियंस का लोग इजहार करें, रिव्यूज का इजहार करें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बुशरा जी का थोड़ा मसला हुआ था तो वो सॉर्ट हो गया वगैरह, तो मैंने उनसे कहा कि इसको खत्म करें बात को, ऐसी कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट मिट्टी पाओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और उस मौके को हमने सेलिब्रेट किया एक प्यारी तस्वीर के साथ जो आप सबने देखी। बहुत क्यूट पिक्चर थी। मेरा खुद दिल करता है ऐसी एक पिक्चर खिंचवाने का, और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, पता नहीं ऐसे लगता है वो डांट ना दे। अच्छा वो पता है बहुत स्वीट है वैसे, मैं इनसे पहले मिला था 2-3 साल पहले, मुझे याद है राफी लेके गया था मुझे इनके ऑफिस में, तब मैं वन टेक करता होता था, तो उन्होंने वन टेक करने मैंने दिखाया था, मैंने ना अपना ये प्रोमो देखे वगैरह, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा शो है बेटा, इसको आप ना इंग्लिश में ना करें, इसको उर्दू में करें, ऑडियंस उर्दू में हमारी तो बहुत अच्छा। तो बड़ी अच्छी गपशप तब भी रही थी उनके साथ मेरी, बहुत वो स्वीट है, वो हमेशा बहुत वेलकमिंग नहीं है। फिर जब तुम लोग की कन्वर्सेशन खत्म हुई तूने मैं हाँ एंड पे कुछ एंड पे क्या ईमान फिर जाना चाह रही कि एंड में उन्होंने कहा कुछ के माफ तो कर दिया मैंने, मैं भूलूंगी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि संगे माँ का इवेंट हुआ है फ्राइडे को, मुझे उसका इनविटेशन भी आया हमसे, उन्होंने कहा कि आपने जरूर आना है। एंड पे तो नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे खड़ी होती तो कहता हम जैसा, और सारे वहां बोलते हैं कोई नहीं, क्यूट होता। नेक्स्ट टाइम तू साथ आ जाए, तू कल इस तरह ठीक है बाजब के साथ बैठ के, ताकि मुझे वो गोली से उड़ा दे। ऐसा कुछ नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा मसला हो गया हल। शुक्र है संगे माँ का इवेंट है फ्राइडे को, उन्होंने बहुत इनवाइट किया कि आपने यू मस्ट कम, तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं कुछ करके अटेंड कर लूं, लेकिन मसला था कि वेडनेसडे को मुझे आना था वापस, हमारा शूट था और वो इवेंट फ्राइडे को शाम को था, तो जरा मसला हो जाता काफी जरा फैंसी मोमेंट। ओह माय गॉड, डेट्स क्लैश हो रही। मैं तो यहाँ पे आके वापस आने को भी तैयार था, पर मैं को इट्स नॉट फीजिबल, तो चलो आगे कुछ करेंगे इंशाल्लाह। प्लस ऊपर से कोविड के भी जो एग्जैक्टली वो भी है। बहुत मसला। खैर हम अब बात करते हैं इस इवेंट की। इस इंडस्ट्री के बहुत से लोग दिखे, मुझे नजर आए द मीर्स, और पता है मामा मीर ने बड़ी तारीफ की अम्मा की, कह रही अम्मा टीवी और मैं बहुत पसंद करती हूँ, बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ। मामा मीर को पंजाबी आती है। अच्छा पता मेरा भी ये दिमाग में ये सवाल था कि बहुत से लोगों ने प्यार दिया अम्मा के लिए कि हम लोग शो बड़ा पसंद करते हैं, तो मैं भी ये सोच रहा था कराची में पंजाबी लोगों को ज्यादा आती होगी, तो किसी का ननियाल, किसी का ददियाल, किसी को थोड़ी आता है टूटी फूटी, और जिनको नहीं भी आती उनका हम लोग फ्लेवर शो का बड़ा एंजॉय करते हैं, तो बड़ा लोगों ने प्यार दिया अम्मा टीवी और मैं को। किसी ने व्हाट्स द फोरन उनको प्यार नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं प्यार दिया। एक इंसान ने ईमान के लिए प्यार भेजा ढेर सारा, और वो इंसान था सोनिया हुसैन। उन्होंने कहा मुझे ईमान के डांस वीडियोस बड़े पसंद हैं, ईमान बहुत क्यूट है, तो उन्होंने बहुत सा प्यार भेजा ईमान के लिए। लव यू सोनिया। और तो बहुत एक मजे का इवेंट था, सुबह का इवेंट था, और यू नो सुबह के इवेंट पे एक ही बंदा छाया हुआ था, वो थी ज़ारा, और ज़ारा की पिंक साड़ी कल बहुत पॉप कर रहा था, प्यारी लग रही थी ज़ारा की साड़ी, ज़ारा इतनी अच्छी लगती थी, वो बाल कर्ल्स बहुत प्यारी लग रही थी बहुत। और उन्होंने ना राफी ने इसी मौके पे साथ साथ अपना थोड़ा बादशाह बेगम का थोड़ा एक सॉफ्ट लॉन्च भी हो गया एक तरह से, क्योंकि ज़ारा भी थी और वहाँ पे अली रहमान भी थे, वहाँ पे यासिर हुसैन भी थे, शहजाद नवाज, कोमल मीर, बेसिकली जो कास्ट है ना इस प्रोजेक्ट की, फरहान सईद अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं थे, सारी कास्ट राफी की मौजूद थी वहाँ पे, तो राफी की प्रोडक्शन है और साथ मोहम्मद वेद भी साथ प्रोड्यूसर है बीच में, और साजिद गुल इसके राइटर हैं वो भी थे मौजूद वहाँ पे। वो कहता क्यूट लगा, मैंने जाके मिला जाके उन्हें, तो किसने कहा कि साजिद गुल है, तो मैंने कहा बिल्कुल ऑब्वियसली आपको जानता हूँ मैं, तो उन्होंने कहा शीज के पापा जो रूमी थे मेरे पास तुम हो में, मैंने कहा नहीं वो भी एक वजह है आपके प्राउड होने के लिए, बट आपको एज ए राइटर जानते हो, आप प्यार करते हैं, तो वो राइटर है इसके प्रोजेक्ट के और डायरेक्टर इसको खिजर कर रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होगा ये भी। और साथ साथ ऑन द होल एक मजे का इवेंट हो गया, सुबह का इवेंट था, मेरे लिए बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैं सुबह बहुत ज्यादा नहीं उठता, तो सुबह का लग था बिल्कुल, मैं सुबह उठा, मैं गया वहाँ पे, हमारे लिए सुबह लोग तो झूठे मारे गए, तुम लोग क्या शर्म करो तुम लोग। हमारी रूटीन थोड़ी मिनाल खान से मिलती है, मिनाल खान भी सुबह के 6 बजे से होती है, हम भी सुबह के 6 बजे से होते हैं, बट मैं रूटीन सही करनी है इंशाल्लाह, तो फिक्स करनी है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो अच्छा एक इवेंट हो गया यू नो, और मजे मजे की पिक्चर्स आ गई सब कुछ, और हाँ दैट्स अबाउट इट। आई थिंक इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक शादी के बारे में। अच्छा मुझे लग रहा है हम मेरे कराची ट्रिप को ना क्रोनोलॉजिकली डिस्कस कर रहे हैं, कि सुबह एक लंच हुआ और फिर शाम में एक शादी हुई। शादी ऑब्वियसली बात करें अरीबा हबीब और सादेर की शादी की, तो शादी की बातें हम कहाँ से शुरू करें ईमान? लुक्स की बात कर सकते हैं।
आज थोड़ा पहले इवेंट की थोड़ी बात कर ली तो उसके बाद लुक्स की बात करते हैं। तो बेसिकली 4-5 इवेंट्स थे। जो मेन इवेंट था वो था शादी का इवेंट, जहाँ पे मीडिया भी इनवाइटेड था। बाकी इंटीमेट से फैमिली इवेंट्स थे, ढोल की मायो निकाह वगैरह। और उसके बाद जो कव्वाली राइड थी वो एक सेमी इंटीमेट इवेंट था, जहाँ पे कुछ मीडिया के लोग भी थे, बाकी फैमिली थी। और फिर एक वलीमा हुआ अगेन, जो बड़ा इंटीमेट फैमिली इवेंट था। शैनी वाज द मेन इवेंट, तो उसकी बात करते हैं। तो बहुत पहले तो बहुत प्यारा इवेंट था। द डेकोर वाज ब्यूटीफुली डन, सब कुछ बड़ा बड़ा एस्थेटिकली सब कुछ बड़ा प्यारा था। द बैकड्रॉप, जो एंट्रेंस पे जो एक जगह थी, और सब कुछ बहुत प्यारा लगा मुझे। और खास तौर पे मुझे एक चीज जो पसंद है बड़ी पर्सनली, कि इंडिया में ना एक कॉन्सेप्ट है कि वो ना एक स्टेज बनाते हैं आपका, और पीछे एसडीज लगाते हैं और सारे डांस वहां पे होते हैं एज अ परफॉर्मेंस ना, जैसे अवार्ड में होते हैं। तो आइडिया मुझे बड़ा पसंद है, वो यहाँ पे देखा मैंने तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मोमिन भी ऐसे डांस करेगा अपनी शादी पे यार। सादेन भाई ने बड़ा मजे का डांस किया, मजे के डांसेस थे और बड़ी फिल्मी से थे, ऐसे हाथ खोल के पीछे वो कपड़ा दुपट्टा उड़े और बहुत मजे के थे, मुझे अच्छा लगा। गाना कौन सा था? रहेंगे हम नहीं, बहुत क्यूट लग रहे थे। चाहिए तुमसे ज्यादा। बहुत फिल्मी था, उन्होंने पूरी बीट्स पकड़ी, उन्होंने कोई बीट नहीं मिस की। बहुत क्यूट लग रहे थे। रिया भी आई फ्लोर पे, तो बड़ा मजे का लगा ना। इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी क्यूट। अच्छा। और उसके अलावा अगर हम डांसेस की बात करें तो आई थिंक दोनों साइड से बहुत एक अच्छी टक्कर पेश की। लड़के वाले थोड़े ऊपर है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा क्रेजी थी, एनर्जेटिक थे। उनकी जो भी वीडियोस देखी ऐसे फुर्तीली थे सारे के सारे। हालांकि तो लड़के थे, मेन 2-3 लड़के थे जो बहुत अच्छे डांसर्स थे, तो उनके ना स्टेप्स बहुत नीट थे, उनकी एनर्जी बहुत क्रेजी थी। मतलब अगर वो डांस कोई नहीं भी कर रहा था, करना होता था, तो साइड पे खड़े होकर डांस कर रहे होते थे और बहुत अच्छी कर रहे होते थे। तो बहुत एक फेस्टिव सी वाइब थी उनका। वो बड़े मजे का था, वो शरारा जो दुपट्टे पहन के, फनी और क्यूट सा था। तो उसका पता मजा स्टार्ट में क्या किया? क्या? वो लड़के खड़े हो गए सारे स्टेज पे नॉर्मल, पीछे गाना लगा शरा शरा, तो उन्होंने कहा ये क्या लग गया ना, एक्टिंग की गाना लग गया है, कि लाइक व्हाट्स दिस एंड ऑल। हमें लगा इसमें गलत गाना लग गया है। उसके बाद दुपट्टे फेंके उन्होंने और फिर उन्होंने डांस किया, तो बड़ा मजे का था वो। तो ऑन पर बड़े अच्छे डांस किए उन्होंने। लड़की वालों की साइड से डांसेस कौन से? अच्छा, लड़की वालों की साइड में थोड़ा जरा सबकी सिंग थोड़ी ऑफ थी, जो ग्रुप डांसेस थे हमारे। हालांकि हमारे साइड में बड़ी एक्ट्रेस थी, सरा फकर थी, याले सरदी थी, नादिया हुसैन, जोया नासिर, बहुत लोग थे, लेकिन हल्का सा जरा बट आई फील लाइक वो बेचारे पता नहीं टाइम नहीं दे सके एक दूसरे को, तो फिर उनकी जरा सिंक में नहीं हो सका। सिंक थोड़ा सा ऑफ था। वो लड़की किसकी साइड की थी? बहुत एनर्जेटिक थी, ढोल नगाड़े संग ढोल। अच्छा, सोलो डांस बड़े मजे के थे लड़की वालों की साइड के, हमारी साइड के। अच्छा, लड़की वालों की साइड की बहुत मजे की थी। उसको डालना था ग्रुप डांसेस में, बहुत एनर्जेटिक थी वो बंदी, बहुत मजा उसके डांसेस का। उनके डांस बहुत कमाल के थे। उनके ऐसे 2 डांसेस थे, और इसके अलावा सना फकर का डांस भी बड़े मजे का था। वो जो था लड़के और साथ उमर आलम थे, तो वो बड़ा उन्होंने अच्छा नोक झोंक थी उसपे, और मैंने मजे किया उन्होंने। वो गाना है भी मजे का इस तरह। तो अच्छे डांसेस। तो एक और डांस सोलो आज नचने पे भी डांस हुआ बड़े मजे का। वो किंजा ने किया, किंजा पटेल, वो बड़े मजे का डांस था। उसकी वीडियो शायद नहीं देखी तूने? मैंने शायद तो बहुत अच्छे डांसेस, सोलो डांसेस मजे के हुए, लेकिन जो थे ना ग्रुप वाले वो थोड़े से हल्के से ऑफ थे। ग्रुप में नाक कट गया, थोड़ा नाक कट गया उसमें, लेकिन सोलो ने नाक को वापस लगा भी दिया। मैं तो लड़कों वाली साइड की हूँ। क्यों? क्योंकि लड़कों वाली साइड से तो कोई होना चाहिए। लेकिन स्टार परफॉर्मेंस भाई वो थी जो अरीबा और सदेन भाई ने की। इंट्रो में उन्होंने किया कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, वो बड़ा मजे का था। और एंड पे जो हुआ कि तू चाहिए ना चाहिए कुछ तुझसे ज्यादा, क्यूट था क्यूट अच्छा वो बड़ा क्यूट थी वीडियो। एंड पे जब सब शादी खत्म हो गई ना, डांस सब होते वहां पे, तो अरीबा वो करते काटू कैसे रात था, तो बाबा ने ऐसे रिवर के, वो बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट था वो। तो बहुत एक अच्छे डांस वाले हो गए। और आई थिंक शादी में कौन कौन दिखा, तो बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखे मुझे। जब इनवाइट्स वगैरह आए थे तो बहुत स्टोरीज मैंने देखी थी, बहुत से एक्टर्स के नाम देखे थे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ बिग नेम्स आर मिसिंग, बट लोग काफी दिखे। बट मुझे कुछ और लोग मैं सोच रहा हूं कि वो भी दिखेंगे। बट आई गेस मे बी शी वाज अ मॉडल, तो उस तरह इंडस्ट्री में लाइक शी इनवाइटेड पीपल, बट आई डोंट नो, वो थोड़ा सा सेंस में आई वाज। पता काफी लोग पिक्चर्स तो नहीं दिखी होंगी शायद, जैसे इकरा अजीज वहां पे थी, उनकी पिक्चर ज्यादा नहीं आई। अच्छा हाँ इकरा की पिक्चर नहीं आई। और कौन था वहाँ पे? एमन थी वहाँ पे। अच्छा हाँ, एमन थी, मंशा पाशा थी वहाँ पे, शरोज जवारी थे, सदफ कमल थी। बट तारीफ क्यों व्हाट्स द 411 की और सब तेरी, मैंने कहा बड़ा एंजॉय करते हैं, मान के बड़े मजे का। मुझे बड़ा अच्छा लगता है तारीफ। और आगा अली थे वहाँ पे, काफी लोग थे वहाँ पे। तो पिक्चर्स आई थिंक सबकी नहीं आ सकी, सब इधर-उधर कहीं लोग बहुत थे। जो मैंने वीडियोस देखी, एक वो वीडियो थी उन्होंने प्यार के, बहुत लोग बैठे हुए थे, लोग बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा लोग थे। लुक्स की थोड़ी बात करूं? लुक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं।
लुक्स की मैं बात करती हूँ, डे बाय डे चलती हूँ। पहले मायो से मैं अरीबा की बात कर रही हूँ, लड़कों का क्या आई हूँ। अरीबा ने ऑरेंज पहना था मायो पे। तू भी साथ साथ लुक पे कुछ कमेंट करना चाहे? मुझे ऑलमोस्ट सब लुक्स अच्छे लगे सिवाय एक लुक के। वो मैं अपना बताऊंगी तो अपना बताइए। मुझे मायो पे अच्छा लगा, वो सिंपल सी थी, उन्होंने मेकअप भी बिल्कुल मिनिमल सा किया, और मायो पे ऐसे ही होना चाहिए, सादा टाइप होना चाहिए। आउटफिट मुझे कलर प्यारा लगा, मुझे आउटफिट उतना प्यारा नहीं लगा, बट वैसे शी लुक नाइस। इट कम निकाह पे मुझे वो इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। परफेक्ट ड्रेस, परफेक्ट ज्वेलरी, परफेक्ट मेकअप, सब कुछ परफेक्ट था। 10 100 आउट ऑफ 100 दे दिया मैंने उन्हें। उनकी ज्वेलरी, उनके स्माइल, सब कुछ बहुत प्यारा था। फिर आया शेंदी डे। अच्छा, मुझे ये लगता है इनके कपड़ों के कलर जैसे नॉर्मली होता है, अच्छा आप शेंदी में रेड पहन लोगे, वलीमा पे सिल्वर होता है, तो इनके ना कपड़े आगे पीछे हो गए मुझे लगता है। जैसे निकाह वाला बस उनका हमने बारात नहीं करनी तो वो शेंदी से लिंक करके तो उन्होंने निकाह पे रेड पहन लिया। पर मुझे लगता है शेंदी वाले दिन रेड ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा उठता, क्योंकि जो सिल्वर और उनका मेकअप भी थोड़ा वैसे था ना, पता नहीं मुझे वीडियोस में भी जरा थोड़ा डल लगा। शायद वो लिपस्टिक थोड़ी ब्राइट कर ली थी, कुछ पॉप करता कलर, लिपस्टिक बहुत डल थी। लेकिन पता है डेकोर के साथ बड़ा अच्छा कुछ वो शायद डेकोर के साथ वो सब, बट शी लुक नाइस। डेकोर बाद में प्लान किया होगा, लुक पहले किया होगा प्लान, लेकिन मुझे अच्छा लगा। उनका ड्रेस प्यारा था और उनकी स्माइल हमेशा, मुझे उनका हेयर स्टाइल नहीं अच्छा लगा, बट बाकी सब अच्छा था। वलीमे पे शी लुक ब्यूटीफुल, ड्रेस बहुत प्यारा था और वो अच्छा लगा मुझे। उतनी से कंक्लूडिंग उन्होंने अपना वो, तेरे ख्याल से वलीमे में होना चाहिए था वो वाइट वाला, सिल्वर लुक होना चाहिए था, और शायद रेड होना चाहिए था। मुझे ऐसे हमेशा नॉर्मल वही था, बट मे बी शी ट्राइड टू। पर वो निकाह इवेंट था प्रॉपर, उनका वो दुल्हन वाला इवेंट था, वो उनका था वो जो निकाह वाला। हां अच्छा, ओ तो फिर उन्होंने निकाह वो कर लिया ना। फिर वेडिंग शेंदी मेरे माइंड में शेंदी के डांसेस हो रहे थे, वो उस तरह ब्राइट सा, वलीमे पे जरा सिल्वर सा डल सा, तो बट बाकी शी लुक नाइस, सब परफेक्ट लुक्स थे। फिर कवाली नाइट पे हम बात नहीं करें, हम इस लुक को साइड पे कर रहे हैं। ये लुक बहुत ही कवाली नाइट, पता नहीं वो कवाली I don't like the साड़ी at all. She was very, even the खुस्सास were very off. जबकि लाइक अरीबा इज अ मॉडल, ठीक है, तो उनके बड़े उस तरह के कपड़े कुछ हो सकते थे मजे के, पर नहीं। लेकिन बाकी चार लुक्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे। मायो का निकाल दिया, मुझे मायो नहीं पसंद, मुझे निकाह, शेंदी और वलीमा बहुत प्यारा लगा। हाँ, तो लेकिन ऑन द अरीबा ने बहुत अच्छे लुक्स सर्व किए। हमारे मुल्क में अक्सर हम लोग देखते हैं कि दुल्हनें कुछ अच्छे लुक्स नहीं सर्व कर पाती। सेलिब्रिटी शादी की बात करो मैं, कि कभी कुछ ऑफ होता है, फिटिंग ऑफ होती है, तो अरीबा के हर लुक आई फेल्ट टेलर मेड था और अच्छा लगा था। हां, एंड शी कैरीड इट सो वेल। उनकी स्माइल बहुत प्यारी, माशाल्लाह। एंड दे कपल्ड विद सादेन, सब बड़ा एक अच्छी जोड़ी बनी थी, बड़ा स्वीट लग रहे थे। आई वाज वेरी अपसेट विद द कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। लोगों को शर्म आनी चाहिए, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। मैं तो वैसे ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हूं बॉडी शेमिंग वाली बातों पे, बट आप किसी को क्यों है बॉडी शेमिंग वाली बात एक तरह उठावे भी लोग बोलते हैं ना, तो ये मेन उनका मुद्दा क्या था? हां, ही इज फैट यार, इतना वो बंदा स्वीट लग रहा है आपको, वीडियोस में दिख रहा है, यू नो द वे ही इज स्माइलिंग, और बड़ा वो कुछ होते हैं मोटे लोग सड़े हुए से, तो उन लोगों को तो आप कह सकते हैं, बट वो तो इतने स्वीट से, ये लोग कह सकते हैं, मजाक नहीं कर रही हूँ, आप उन लोगों को कह सकते हैं, बट वो इतने स्वीट से, उनको देख ही लगते हैं पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, आप क्यों मतलब नहीं कहना चाहिए। प्यार से कोई मिल रहे थे, इज्जत सबको देते थे, बड़ा वो अच्छा लगा ऐसे कमेंट्स देख के। उनका बड़ा दिन था, वो क्या उन्हें अच्छा लग रहा होगा। हां, खैर आई थिंक वो ही इज टू कूल फॉर दिस, वेरी चिल। बोलने दो, मेरी शादी हो रही है, मेरी बीवी मेरे साथ है, मैंने डांस किए, मैंने फिल्मी में एक्सप्रेशंस पहन के लोगों ने एंजॉय किया, बस दैट्स व्हाट काउंट्स, है ना। हां, तो ऑन द अरीबा की शादी एक बड़े एक फेस्टिव से नोट पे खत्म हो गई, बड़ा अच्छा सबने एंजॉय किया, बहुत तस्वीरें आई सोशल मीडिया पे, और सबने बड़ा प्यार भेजा, है ना। हाँ, वी होप वो हमेशा खुश रहे, और lots of love, lots of prayers for अरीबा एंड सादेन भाई। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक हमारी दूसरी पोस्ट, और मेल लुक की तो बात नहीं की हमने। तो ख्याल है तो एक बात करें दुल्हन की लुक्स की, एक बात करें मोमेंट की लुक। देखिए मेल लुक लोगों ने बड़ा पसंद कैसे कर रहा है। अच्छा, हां, मेरा नेट कुर्ता एंड साथ में ट्राउजर, पीपल लाइक करते हैं असल में। हां, मोमेंट लुक नाइस। एक बंदे ने कमेंट किया कि इस्लाम में लाल पहनना अलाउड नहीं मर्दों को, हेड टू टो है, तो ये नहीं, कलर्स का मुझे नहीं पता, सिल्क का आई गेस होता है, और ज्वेलरी वगैरह का होता है, ये नहीं मुझे पता। तो आप सरप्राइज कुछ ऐसा भी कुछ होता है, आई एम नॉट श्योर, इसका मैं देखूंगी। तो मैंने अपने को थोड़ा प्लग इन कर दिया थोड़ा सा ना। हां, यही वो मुझे आ रहा था। हमने किसी गेस्ट की लुक्स की बात नहीं की ना, हमने इकरा की बात की ना, हमने एमन की बात करने की चाहिए, मेहमान कर लेते हैं, बात मैं कर लेता बात, तो तू कर ले। हां, मनशा पाशा बड़ी मजे की लगी मुझे, ऑफ शोल्डर लेते हैं जैसे ऐसे होते हैं, ऑफ शोल्डर ड्रेस बड़ी अच्छी लगी थी, यशवा गिल बहुत प्यारी लगी थी, सदफ एफर्ट की तैयार हो रही थी, वो थोड़ी सेमी तैयार लगी मुझे, और बाकी किसका कोई स्टैंडर्ड लुक ऐसा नहीं लगा मुझे, एवरीवन ड्रेस्ड डिसेंटली। हां, ठीक है, मैं अच्छा लग रहा था। ये देखो ना, आगे बढ़े, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव
और एक बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही मजेदार खबर की, जो बहुत एक फख्र की बात है हमारे लिए। बहुत ईमान को मैंने बताया, ईमान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। एक्साइटेड तो ही मैं पहले माना ही नहीं, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मजाक करे मेरे साथ। बहुत बड़ी खबर कुछ यूं है, अभी एक खबर को हम पूरी तरह से रिवील नहीं कर सकते, अभी आधा बता सकते हैं। और मोमिन हमेशा इस तरह करते हैं, लोगों से गालियां खाता है और मैं लोगों के साथ हूं, क्योंकि तो हमेशा ब्लाइंड आइटम्स देता है बीच में। तो फिर लोग कहते हैं हमें बताओ, जैसे रिमेंबर प्रेगनेंसी का बताया था यार, जो प्रेगनेंसी वाली बात थी, अक्सर लोग मुझे डीएम भी करते हैं कि हमने बताया नहीं। यार वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए उनकी प्रेगनेंसी में, तो क्या है बात है उसके बारे में, उसकी हमने बात की कि हमने। और अब इस वाले के बारे में देखिए, लास्ट में हमने बात की थी मिस मार्वल की, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, ये भी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। उनके बड़े होते हैं, उनके प्रॉपर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं। और पहले ऐसा हो चुका है बाहर के मुल्कों में कि इंडियन एक्टर्स को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और कुछ जैसे गुलशन ग्रोवर को उन्होंने लिया था एक फिल्म के लिए ऑन बोर्ड। तो वो कुछ खबर लीक होगी प्रेस में, तो उनको निकाल दिया उन्होंने। तो वी डोंट वांट कि हमारे एक्टर्स अगर इंटरनेशनल जा रहे हैं, मिस मार्वल में हमने मेंशन किया था लास्ट टाइम कि हमारे 2 बहुत बड़े नाम, फवाद खान के अलावा 2 बहुत बड़े नाम जा रहे हैं। तो आई वांट कि वो सब सुकून से हो जाए, ये ना इशू हो जाए बाद में ना। उसके बाद आज की जो खबर है वो है कि द क्राउन, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर शो, जिसको बहुत लोग दुनिया भर में पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, उसके अगले सीजन में हमारे एक पाकिस्तानी सुपरस्टार हमने देखेंगे एक बहुत सब्सटैंशियल रोल में। अब वो सुपरस्टार कौन है और वो रोल क्या है, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने वो एक्टर है और वही एक्टर आपको मिस मार्वल में भी दिखने वाले हैं। एक और डबल हिट मिल गया, और वो मार्वल का बहुत बड़ा नाम है, हम और अब ज्यादा नहीं बोल सकते। That actor is going places. माशाल्लाह एंड वेरी वेल डिजर्व्ड। द क्राउन का जब सीजन आएगा तो प्रॉब्लम उनको आप ट्रेलर में देखेंगे, आप लोग अरे ये देखो, ये है। हाँ अच्छा, तभी इनकी ये लुक थी, तभी ऐसे थे। तब आप कहोगे। मैं बहुत खुश इस बात हुई कि हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हमारी प्रेजेंस आ रही है। अक्सर लोग कहते थे कि भाई हम लोग इंडियन एक्टर्स बहुत जा रहे हैं बाहर, हम लोग कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। अब हमारे एक्टर्स भी जा रहे हैं, मिस मार्वल में हमारे लोग हैं, इसमें लोग हैं। अमीर सुनने में आया कि वो इंटरनेशनल कुछ कर रहे हैं, बहुत से सुनने में आए, बहुत से और जो वो कर रही है व्हाट्स लव गोना डू विद, सुनने में आए फवाद खान भी कुछ बाहर कर रहे हैं। मतलब बहुत लोग अब सीधा जा रहे हैं हॉलीवुड। सुनामी आ रही है, सुनामी तो यहाँ पे आ रही है, इंटरनेशनल बात हो रहा है, सुनामी इंक्रीज होके बड़ी तरह इंटरनेशनल सुनामी हो रही है। तो खुशी की बात है कि हमारे नए एवेन्यूज खुलेंगे, व्हिच विल बी अ विन विन। क्योंकि इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होगा, एक्टर्स भी फायदेमंद होगा, तो बहुत अच्छा होगा। आप वैसे गेस कर सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? नहीं गेस कर सकते मन, हमने गेस कराना नहीं है, ठीक है, हम बस आगे बढ़े। मुझे आप गेस कराए ना, अगर कमेंट्स में वो नाम आ गया, मैं बस अगले एपिसोड में आपको एक आंख मार दूंगी। बेसिकली लेडी डायना के ऊपर थोड़ा सीजन फोकस करेगा, तो उनकी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार प्ले किया था एक इंसान ने, हम डिटेल्स में जाएंगे। उस इंसान को प्ले किया जा रहा है, बस अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतने पैसे में यार कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह खराब ना हो जाए किसी के, हमारे साथ वो दैट हैपन। हां तो आज जब क्या गुलशन ग्रोवर के साथ जो जाने के साथ दैट सैड, बेचारा इतना खुश होगा, बहुत उस दुश्मन ने फैलाई नहीं खबर। बेचारा पैकिंग कर, उसका बैग बन गया, किस दुश्मन का फेंक दो खबर। वो बड़ा दुखी, अभी जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी कोई, हाय तो बड़ा अच्छा रोल था उनका, बहुत मीठी रोल था उनका। खैर ऐसे होता है। अबे इनको चाहिए सुपरस्टार को दुश्मनों से दूर रखिएगा, मेरे को दुश्मनों से लीक कर दे, पर हम सज्जन है। हाँ अच्छा, आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के बारे में। ये लफ्ज अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लोसिव, says it all, reveals it all, बट ये सही मायनों में एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था। बात मैं करूं सज्जल अली के इंटरव्यू की, जो किसी टीवी चैनल पे नहीं आया, जो एक अखबार में आया, जिसको मलिहा रहमान ने लिया। मलिहा ने ऐसा इंटरव्यू लिया, मलिहा ने यहाँ से लेके यहाँ तक सारी बातें पूछी, और सजल बैठी थी बताने के लिए। मलिहा ने सारे रेलेवेंट सवाल पूछे जो सब जानना चाहते थे, और सजल ने सब कह दिया, और सजल ने टू द पॉइंट बोला। ये नहीं कि लंबी लंबी कहानियां छेड़ते, लोग कहते क्या बोर हो जाते और छोड़ देते इंटरव्यू को देखना। सजल आई थी अपने शेडी मोड में। उन्होंने कोई टॉपिक से ना कि इसकी बात मैं करना चाहती, मैं नहीं बोलूंगी, सब बोला उन्होंने पूरी फेवरेटिज्म, मूवीज में उनका काम, ड्रामों में, सोशल मीडिया, हर चीज के ऊपर। ऑब्वियसली कुछ जगह पर कुछ नाम नहीं लिए जा सकते, उन्होंने नहीं लिए, बट अगर आप अक्लमंद है, इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, आपको सब कुछ समझ जाएगा किसको क्या कहना चाह रही थी वो। हर चीज से बात हुई है। And I enjoyed the whole interview because I wanted to know all these things, तो मुझे बड़ा मजा आया पढ़ने का। सजल का सब कुछ अप टू डेट होगी। This is how interview should be done, है ना? सारी बातें पूछी जाए, सवाल अच्छे हों और जवाब भी अच्छे दिए जाए, कोई बात को घुमा फिरा के ना किया जाए, है ना? हाँ सही बात। और क्योंकि सजल बहुत रेयरली इंटरव्यूज देती है, और ये बड़ी देर बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो अब मुझे समझ लगा इंटरव्यू क्यों हुआ। तो जब मैंने
मैंने देखी ना पोस्ट पहले लास्ट वीक के सज्जल बलिहार टुगेदर, मैंने कहा इंटरव्यू मतलब क्या ही बात होगी, बिकॉज़ खेल भी अभी आई है, बहुत से इंटरव्यू सब हो चुके हैं, तो क्या ही होगा, बट व्हेन द इंटरव्यू केम आउट, अब ये इंटरव्यू बहुत कुछ था इसमें, अगर आप में अक्ल है आप उसको पढ़े तो आप बहुत कुछ उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। इसलिए होता है ना अक्सर अंग्रेजी क्लासेस में होता है कि आपको एक पैराग्राफ देते हैं, आप क्या इन्फर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये पूरा इंटरव्यू वो है। बल्कि आई वांट लोग इस इंटरव्यू पर आप बताएं, जैसे मैं एहसान खान का शो करती हूँ ना डाइसेक्ट, आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या इस इंटरव्यू से सीखा। इसमें हर पैराग्राफ के बाद 10 बातें करने को, है ना। मैं हर पॉइंट पे अपने अंदाज में कह सकती हूँ, बट मैं कहना नहीं चाहती कुछ भी, क्योंकि लोगों ने मेरे पे बिल फाड़ देना है इन पे। तो आई वांट आप लोग इस दफा इंटरव्यू पूरा पढ़े, आप लोग के साथ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, अगर इफ यू गाइस आर इंटरैक्टिव और लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से कम लोग इंटरव्यूज पढ़ते हैं, ये वीडियो वाला नहीं है, पढ़ने वाला है, तो आप वो इंटरव्यू पढ़े, हम लोग मिलके आपके कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन ईमान फिर भी कुछ तो डिस्कस करते हैं आज, हमने टाइटल में डाला है प्रॉब्ली ये इंटरव्यू की बात की है, तो बात ईमान हम स्टार्ट कहां से करें? मुझे नहीं पता, मैं तो भी घबराई हुई हूं, आप करो, मैं नहीं चाहती मैं कुछ डाइसेक्ट कर दूं, बाद में लोग मेरे पीछे पड़ जाए। अच्छा, आई थिंक बहुत सी बातें करने को, आई थिंक एक बात जो मुझे बड़ी मजे की लगी, सज्जल ने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री की मजबूरी बन चुकी हूँ, दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट टू मेक। सज्जल ये कह रही थी कि मैं क्योंकि अपने आप को मनवा चुकी हूँ, अपने टैलेंट को मनवा चुकी हूँ, मुझे रोल्स मिलते हैं, देने पड़ते हैं, वरना मुझे पहले भी स्नैप करते थे, अब भी स्नैप करते हैं, और मैं आई सेट विद ऑल दिस बिग पावर हाउस प्लेयर्स वगैरह, और ये लोग अपने फेवरेट्स को, अपने दोस्तों को आगे लेके चलते हैं, बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनको रोल नहीं मिलते, तो बड़ी उनकी गहरी बात थी। दिस इज ह्यूज कमिंग फ्रॉम सज्जल, क्योंकि वो तो अपना क्या झंडा बनवाना क्या कहते हैं, अपनी जगह बना चुकी है, उनको जरूरत नहीं थी, बट शी इज पेविंग वे फॉर ऑल द टैलेंटेड पीपल जिनको नहीं मौका मिलता, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई वुड वांट टू अप्रिशिएट सज्जल। ऐसी बातें नॉर्मली वो लोग बोलते नहीं, नहीं बोलते, हां वो कहते हमें क्या, हमें तो रोल मिल रहा है ना, हमें तो काम मिल रहा है ना, वो शी वाज एक्चुअली। और साथ नीचे पिक्चर लगी थी उसमें इंटरव्यू में अजाम की और सज्जल की फ्रॉम इश्किल्ला, तो मैं बड़ी स्ट्रेटेजिकली तस्वीरें प्लेस की बीच में, इंटरव्यू के बीच में, बट सारे उनके पॉइंट्स जो थे हर ड्रामे के ऊपर, उन्होंने शम्मी के ऊपर भी एक बात किया, रोल के ऊपर कि किस तरह उन्होंने देखा रोल इवेंचुअली छोटा था, बट पीपल रियली लाइक्ड इट। सो बेसिकली व्हाट शी सेड वाज कि आहत ने मुझे कहा कि ड्रामा करना चाहिए आपको, तो मेरे ड्रामा की स्क्रिप्ट इस तरह से पढ़ा नहीं था मैंने, बाद में कर लिया मैंने, बाद में रियलाइज कि इसमें सीन्स तो मेरे बहुत कम है, और मैं थोड़ी घबराई थी इस बात पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, बहुत सी पिक्चर्स भी नहीं खींचती, व्हिच प्रॉब्ली वाज अ डिग एट माबरा हुसैन, तो माबरा बहुत एक्टिवली उसको प्रमोट करती है। अगेन इस तरह की बातें थी बीच में, रीड बिटवीन द लाइन्स, अब हमने ये बात बोल दी है, बाकी बातें मैं नहीं बोल रहा, खुद आप समझो, बिकॉज़ ये तो बड़ा एविडेंट था, बिकॉज़ उनका जो भी चल रहा था इक्वेशन सिंस आंगन वाला, हां इसका तो पता है, तो वो कि मैं तस्वीरें लगाती इंस्टाग्राम वगैरह पे, लोग लगा रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा रोल बेशक छोटा था, मेरी तस्वीरें नहीं गई, लोगों ने मुझे पसंद किया, रोल को प्रूव्स के लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, और आप रोल्स को पसंद करते हो। वो बात देखिए, स्नैप की बात की थी कि लक्स अवार्ड, मुझे आज तक अवार्ड मिला, और अवार्ड वाले कॉल करते हैं मुझे, और बेस्ट मॉडल का कहते हैं कि आपको मिला, तो जबकि मुझे 2 ड्रामों के लिए मुझे नॉमिनेट किया था, तो इट्स वियर्ड कि आप कॉल करो, आपको पता ही नहीं कि आपने किस चीज के लिए नॉमिनेट किया, तो एट टाइम्स बहुत से लोग ऐसे अजीब हरकतें करते हैं। वो बड़ी अच्छी मजे की बात लगी मुझे सज्जल ने जो खुल के बात बोली, ये बातें वो जो आप पीछे कमरे बैठ के करते हो, कि बैठ के बोलता नहीं है कि मैं जब मॉम करके आई इंडिया से, तो उसके बाद मुझे सीधा फ्रंट में बिठा दिया, है ना, जबकि मैंने यहाँ पे इतने अच्छे ड्रामे किए सब कुछ, जिसकी वजह से मुझे मॉम ऑफर हुई, और वो एक बड़े मजे के एक स्टेटमेंट थी सज्जल के बीच में, जो एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे, जो उन्होंने कहा था कि मैं क्योंकि इंडिया में मैं काम करके, तो आपने मुझे पाकिस्तान में फ्रंट में बिठा दिया। हाँ ट्रू, होता तो यही है, व्हिच इज सैड। और मैं इससे पहले गई थी बहुत बड़े-बड़े अदाकारों के साथ काम कर चुकी पाकिस्तान में, सानिया सईद, हाजी जमील वगैरह, जो तो वो तो बड़ी सज्जल खुल की सज्जल ने बातें की, मजे की बातें थी सारी। इवन एंड पे जाके जब वो वो इमोशनल अपने टाइम की बात करती कि जब भी कुछ डिफिकल्ट चल रहा होता है उनकी लाइफ में, तो इवेंचुअली सज्जल बेसिकली सेट किया जब भी जिंदगी में उनका करियर हाई एक रहा है, तो उनकी पर्सनल में तो बड़े काफी इश्यूज रहे हैं, जब उनके हर मदर पास्ट अवे, तब उनके 2 ड्रामे आ रहे थे, और अंग्रेज और यकीन का सफर। पता नहीं मैंने स्टोरी कहाँ पे सुनी थी, मेरी स्टोरी आई थिंक सज्जल ने किसी इंटरव्यू में बातें की थी कि जब उनकी अम्मी की डेथ की खबर मिली थी, वो अपना गाना को शूट करी थी उसका, मॉम का, मैंने पता नहीं बात कहीं पढ़ी है मैंने, कि सुनी है मैंने बातें, किसी शो में सुनी मैंने बातें, कि वो उनका शॉट्स थे, तो शी हैड टू डू दैट शॉट, वो था, कहने का मतलब है कि सज्जल तब भी इस बात को बताया था कि मैं जब भी एक सेट पर होती हूँ, तो आई नो कि मुझे अपनी कमिटमेंट देनी काम को लेके, तो इतनी वो एक बड़ी खबर थी, उन्होंने अपना काम पूरा किया। वही सज्जल इंटरव्यू में बोला था कि शी हैज बीन थ्रू अ लॉट, और इसी वजह से उनके रोल्स में भी वो डाइवर्सिटी आती है, शी कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग, ऑल द इमोशंस को शी, तो वो जो फेस था, वो उनका करियर में बहुत एक हाई था, ड्रामे हिट जा रहे थे, फिल्म करियर, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत एक क्या कहते हैं, बहुत एक अपसेटिंग वक्त था, एक आपकी वालिदैन की किसी की डेथ हो तो इट ऑल ब्रेक्स यू। ये स्टेटमेंट आई थिंक उन्होंने आहत का जब जिक्र उन्होंने तब दी थी, तो अब उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला, तो खुद ही सब डॉट्स वगैरह इधर उधर कनेक्ट कर रहे हैं।
तो बेसिकली मलिया ने मुझे ऐड भी किया कि आई डोंट नो व्हाट आई एम सपोज्ड टू नो, मैं इससे क्या इन्फर करूं, बट सजल ने कोई बातें को इंसिनुएट कर ले कहना, वो बात तो खुल के नहीं बोली, बिकॉज़ लेट्स बी रियल, एक एलिफेंट इन द रूम है यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा, अपनी बातें कर रहा मैं बात करूं कि जो सेपरेशन रूमर्स की बात हो रही है कि सज्जल अहाद आर दे टुगेदर, आर दे नॉट टुगेदर, तो बातें बहुत चीज चल रही है। सज्जल ने बहुत सी बातें इसमें कही और नहीं भी कही, बट कह भी दी उन्होंने, तो बहुत उसमें था, उन्होंने वो वाली बात भी छेड़ी, उन्होंने कि जो रिश्ते की बात भी छेड़ी उन्होंने कि आहद वांटेड टू मैरी सज्जल, उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी करूं कि कहीं और शादी ना हो जाए। तो वाज वेरी स्वीट एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, बट आई थिंक अब आप लोग पूरे इंटरव्यू को डायसेक्ट करें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बात करेंगे। Because although this interview deserves to be read, ये तो देख तो लेते हैं हम लोग, क्लिप्स कट जाते हैं, पढ़ने वाला पढ़े नहीं, बल्कि गूगल पे जाके सर्च करें आप, बल्कि मैं सोचो इसके हम एक दो पार्ट से काट के गैलरी पोस्ट भी करें, इसके कुछ कोट्स वगैरह, और इससे बहुत कोट्स है यार। सज्जल ने मेंशन किया कि सज्जल को एक हॉलीवुड फिल्म मिली एज अ लीड एंड शी डिड नॉट डू दैट फिल्म फॉर द बोल्ड सीन्स, उन्हें था कि पाकिस्तानी ऑडियंस था, जबकि वो बॉडी डबल कर सकती थी, शी डिडंट वांट टू बी इन फिल्म। और ये भी एक रूमर था इंडस्ट्री में काफी देर से कि सज्जल को फिल्म मिले बिकॉज़ आसिफ रजा मीर के कनेक्शन बाहर, तो उसको भी कहा कि नहीं भाई मेरा एक एजेंट है जो मुझे बाहर रिप्रेजेंट करता है। तो सज्जल बहुत बातें, इवन वो अजान वाला कमेंट के लोग कहते हैं कि जान के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा इंटीमेट हो रही है सीन्स वगैरह में, तो उन्होंने बताया कि नहीं हमने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की, वो एक रोल की डिमांड थी, जितना हमने उतना किया है, तो हर चीज को उन्होंने एड्रेस किया। मुझे ऐसा लगा मुझे मलिया रहमान ने पैसे दिए हैं, सज्जल ने पैसे दिए हैं कि सिंडो को प्रमोट करो, ऐसा लग रहा है। हमें सही में अच्छा लगा तो हम उस चीज को प्रमोट करते हैं, जो भी हमें चीज अच्छी लगती है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ सेलिब्रेशंस की। Celebrations, 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 अच्छा माने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है, ईमान ताली मार रही बीच में, Celebrations, मेरे को भी Celebration, तूने ताली मारी आज, मेरी नहीं मारी तूने ताली, छोटी सी ताली ऐसे, Celebration, आज भी थी वैसे, मैंने कहा शादी है, थोड़ा ऐसे कुछ भंगड़ा शंगड़ा होना चाहिए। खैर हम बात करें सेलिब्रेशंस की, तो हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे रिया मुमराना की एंगेजमेंट को। बिल्कुल। रिया मुझे बहुत प्यारी लगी, उनका ड्रेस बहुत प्यारा था, उनका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा था, मेकअप का मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता था। सीइंग हाउ वो इतना खुद प्यारा मेकअप करती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो खुद शादी में कैसी लगेंगी, तो वहां पे मैं थोड़ा सा सैड और डिसअपॉइंट हुई, पर दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, द गाय द गर्ल दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तो इस एंगेजमेंट को लेके बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ईमान जाते क्यों कि मुझे अपने सारे लॉलीवुड के हमारे स्टार्स देखे, और मैं इनसे बड़ा करता हूँ प्यार, ये सब आप लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं साइमा जी को देखती हूँ, क्योंकि उनको बहुत देर बाद देखा है, बाकी फिर कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे नजर आ जाते हैं, उनको नहीं देखा। आई थिंक कहीं ना कहीं ना हम लोग जो ज्यादा इनको मतलब जिंदा रखना इज नॉट इज अ फेज दैट आई डोंट लाइक, इनको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ज्यादा इनको लेके जाते हैं, मुझे बहुत प्यार है। आई वैल्यू माय लॉलीवुड स्टार्स, तो मुझे सब दिखे, ऑब्वियसली मुमराना की बेटी की शादी वो दिखना ही दिखा था उन्होंने, वो दिखे, शान थे, रीमा थी, साउथ थे वहां पे, साहिबा थी यहाँ पे, रैम्बो थे वहां पे, साइमा थी वहाँ पे, साइमा जी, रेशम नहीं थी और बाबर अली नहीं थे, अगर वो भी वैसे तो पूरा फिर थोड़ा मतलब वो नूर भी नहीं थी, सना भी नहीं थी। अच्छा हाँ, नूर सना भी नहीं थी, तो फिर काफी एक लॉट बड़ा हो जाता है, बट ऑन द होल एक बहुत ही सईदुर जी भी थे, सईदुर जी भी थे बिल्कुल, बहुत एक लॉलीवुड सेलिब्रेशन थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और डांस भी क्यूट लगा जो मुमराना और साइमा को मिलके किया, वो थ्री रिजर्व सी है ना, मैं तेरे नाल ढोलना, तो वो बड़ा क्यूट था, मेरे कोल ना मैं लुटी गई। आज गाना नहीं गुनगुनाया, मुझे गाना गाऊंगा थोड़ा सा, वो बड़ा क्यूट मोमेंट था। एक साइमन जी थोड़ी सी रिजर्व सी होती है ना, तो मुमराना थोड़ा अपने पास करते थे। गाना सबसे क्या याद आ गया, सही मैं आपको काट रहा हूँ, जैसे होती है ना पुरानी फिल्में होती थी, तो उनमें वो गाने डालते थे बीच में परफॉर्मेंसेस, ताकि ना फिल्म में जरा होता रहा कि फिल्म में कितने गाने हैं, अच्छा इसमें 4 गाने हैं, उसके 5 गाने हैं, उसके 2 आइटम हैं, उसके 3 आइटम हैं, तो मैं कहा आज के एपिसोड कोई आइटम नहीं हुआ, गाने नहीं गाए थे, गाना तो गा दो, मैं एक आइटम तो हुआ आज नहीं, लेकिन उनको देख के बहुत क्यूट लगा कि दोनों इकट्ठे डांस कर रहे थे, बड़ा स्वीट सा था। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा, तो इट वाज नाइस सीइंग ऑल द वीडियोस एंड ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल, तो या इट वाज नाइस। खैर उससे ही साथ आगे अगली सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। हिबा बुखारी का मायूं, फाइनली उन्होंने पिक्चर रिवील कर दी। हमेशा लोग पिक्चर्स अज्यूम करते थे जो भी उनकी सेट की होती थी कि ये आपकी मायूं की पिक्चर, आपकी मायूं की पिक्चर है, तो उन्होंने कहा ये आ गई असली मायूं की पिक्चर, देख लो, और बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मायूं के अलावा एक और, अब आई डोंट नो ये इवेंट था मायूं का ही था या कुछ और था, उसमें उन्होंने लगाया कि हम सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, वो अरेज बैठे हुए हैं और बहुत ही सिंपल, मतलब कि उन्होंने बैकग्राउंड घर में
वो मायूं के वक्त शायद आई थिंक वो देते होते होंगे, तो कोई मेहंदी शंदी लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा अल्लाह हैज बेस्ट फ्रेंड्स रॉ एंड सिंपल व्हिच आर नॉट सो सिंपल। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने इस मतलब बीइंग एन एक्ट्रेस, बीइंग फेमस एंड ऑल, उन्होंने ये प्रमोट किया कि सिंपलिसिटी से भी करना चाहिए, तो इट वाज नाइस। इसके अलावा सबूर के फंक्शंस भी शुरू हो चुके हुए हैं। सबूर के फंक्शन की होगी शुरुआत। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, संडे को जब अरीबा की शादी थी तो सबूर की ढोलकी थी और ये लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों, तो आई थॉट कि सबूर वुड बी देयर। ऑब्वियसली उनकी अपनी शादी भी है तो इतना बिजी होता है, पर उनकी ढोलकी थी यहाँ पे उनको आई थिंक शी शुड हैव ड्रॉप्ड बाय, और बल्कि ढोलकी तो आगे पीछे भी हो सकती है, इंटीमेट से इवेंट था 10-12 लोगों वाला, तो वो थोड़ा आगे कराची के मुझे इक्वेशंस कभी समझ नहीं आएंगे। कौन सा? कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आते हैं निकल दिए जलते हैं। अब मैं इंसिनुएट ये नहीं कर रहा कि इनकी बात की लड़ाई ऑफ है, लड़ाई चल रही है, वो मुझे पता चल जाएगा 2 दिन में जब रीवा नहीं जाएगी वहां पे शादी पे। रीवा ऑब्वियसली नहीं जाएगी, उनकी शादी होनी है, तो ये तो बनते ही है कुछ ऑफ है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कराची इक्वेशन, मतलब माइंड फक है ऑनेस्टली। कराची एट टाइम्स इज अ वेरी टॉक्सिक प्लेस आल्सो, बट यू डोंट अंडरस्टैंड यहाँ पे कौन क्या कब क्यों कर रहा है। देखा अभी हमारी ऑफ कैमरा थोड़ी बात हो रही थी कराची लाहौर को लेकर, कराची वर्सेस लाहौर चल रहा था। बात मैंने बोली ना, कराची का खाना अच्छा है, उनके एस्थेटिक्स प्यारे हैं, बट थोड़ा टॉक्सिक है कराची। लाहौर प्यारा है, लाहौर के लोग बहुत वेलकमिंग है अगेन। बट मैं फिर से ऑन कैमरा भी ये बात बोलूंगी, आप पूरी जगह को अब कराची टॉक्सिक नहीं हो सकता, कराची में कुछ लोग टॉक्सिक होंगे, कुछ लोग अच्छे होंगे। मैं इंडस्ट्री की बात करूं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इस तरह बस मैं ये कहती हूं कि इंडस्ट्री की थोड़ी बात करो। कराची के लोग वैसे थोड़े दिमाग है, वैसे मतलब थोड़े काम से काम वाले हैं जनरली। आई हैव नेवर बीन टू कराची, तो मुझे नहीं पता, बट हो गया प्रोफेशनल भी से वो लोग हैं, वो लोग बहुत वो काम वो कहते हैं लाहौर में होता है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, कर लेते हैं, वो कहते हैं करो 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 खैर करो। हम सबूर की शादी की बात करते हैं, सबूर की मायों की बात करते हैं जो अभी स्टार्ट हुए। हम इतनी बात नहीं करेंगे, एक ही वीडियो भी आई है सज्जल की, वो लगा रही हैं, हल्दी लगा रही हैं मुंह पे, तो वो पहले अली को लगाती है, फिर वो सबूर को लगाती हैं, और नीचे लोगों के कमेंट शुरू हो गए। लोगों को मसले कि सज्जल ने ब्लैक कपड़े क्यों पहने। अब इसके पीछे मुझे नहीं पता क्या वजह होती है, बट अम्मा जो देसी आंटी होती हैं उनका हमेशा से रहा है कि ब्लैक शादी में नहीं पहनना चाहिए, मनहूस कलर होता है, पता नहीं, तो आप फेस्टिविटीज में नहीं पहनते हो, तो खैर अब कलर का तो कुछ नहीं कह सकते। आई पर्सनली वुड वांट टू वेयर ब्लैक, ब्लैक मतलब पतला लगता है। आई फील रियली बैड फॉर सबूर, आल्सो फॉर सज्जल, आई फील सबूर की सारी शादी पे टॉपिक क्या बन के सज्जल और आहत वाला इशू पूरा, बिकॉज़ यू नो अब बात है, लेट्स बी रियल फॉर सज्जल एज वेल कि अब पूरा वक्त उनको यही होगा कि अच्छा मैं क्या किस तरह करूं, बट आई डोंट थिंक अभी आहत आए हैं ऑन द मायूं, और हमारे पे नहीं है, और प्रॉब्लम जो लग रहा है कि आहत प्रॉब्ली वोंट बी देयर टू शादी आल्सो, बिकॉज़ यू नो वो सज्जल वहां पे भी नहीं दिखी थी, वो जो इकट्ठे वो लोग नहीं दिख रहे बेसिकली, जो भी उनके रीजंस है हमें नहीं पता, बट इट्स जस्ट सैड कि दूसरे बंदे की शादी है, पूरा एक खुशी का मौका, एक शुरुआत है। आई होप आहत आ जाए, आई थिंक एक बिकॉज़ दिस इज समथिंग बिग शादी मैं है। व्हाट्स द फोर वो हम उनके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको, वो ये कि अगर आहत आते नहीं आते दैट्स ऑन हिम, इफ ही डजंट शो अप प्लीज लेट्स नॉट मेक दिस शादी अबाउट आहत नॉट बीइंग देयर। ये सबूर की शादी है, वो एक इंसान है, वो एक एक्ट्रेस है, समझ लो, तो उनकी शादी को सेलिब्रेट किया जाए, ना कि कौन ओवरशैडो करके हो जाए कि उस चीज का उनकी जिंदगी का एक बहुत ही खुशहाल मोमेंट है। हाँ, वैसे भी लाइक सज्जल को भी इस पॉइंट पे ना ही गुस्सा, किसी को तंग करने वाली बात है कि कोई वो ऑब्वियसली शी वुड वांट कि आहत आए, बट किसी वजह से नहीं आ रहा है, जो भी हो रहा है, तो प्लीज उनको भी तंग ना करें। उनका बॉन्ड है उसकी बात नहीं करें, बट होप के जो भी मसला हो वो लोग एक पॉज करके सॉर्ट बेशक बाद में करते हैं, पॉज करके शादी पे एटलीस्ट आ जाए, बिकॉज ये इस तरह की चीजें ना बंदा बाद में रिग्रेट करते हैं। शादी भरा इवेंट होता है, उस पे होना बनता है। हमारे भी टाइम होता है, कजन में कोई लड़ाई शड़ाई होती है, शादियों में चल रही होती है, बट शादी इज अ बिग इवेंट, तो आई लेट्स होप कि सब कुछ सही हो जाए। हां, होप एंड लेट्स ऑल प्रे टुगेदर that everything works out inshallah inshallah। So Sajjal are a very left couple, तो बड़ा क्या करते हैं? yes I just hope के जो भी बेहतर हो वो हो, और अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और हाँ, इस वीक में सबूर की शादी में बहुत सी मस्ती होने वाली। नेक्स्ट वीक हम लोग मस्ती करेंगे सबूर की शादी की, जब डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मजा आता ना, ट्रेंड करते हैं, तो बहुत डांसेस प्लान है इस पे, मजे के बहुत मजे डांसेस लाइट अप है, बहुत मस्ती होने वाली भाई, मस्ती होने वाली है। चलो हम लोग देख के एंजॉय कर लेंगे। अमर कहती हम होते हैं ना कराची में लोग इकट्ठे डांस कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं अमर सॉरी माय पेट मुझे इजाजत नहीं देता डांस करने की अभी, चलो आगे जाके पूछो, तो बहुत ज्यादा इट्स अ फन शादी। खैर इसी नोट में हम लोग अपना शो करते हैं खत्म। #what's the 411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। फीडबैक कॉर्नर डार्क बंद हो गया बिल्कुल ही, कुछ नहीं था। फीडबैक कॉर्नर फॉर ऑल द फीडबैक। मुझे फॉलो कर ले, मोमेंट को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब फिर से कर ले, और देखते रहे व्हाट्स द 411।